नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। धनबाद भितिया के पंचायत कार्यकारी प्रधान हाजी हफीजुद्दीन अंसारी सह सलमा बीबी पंचायत स्तर पर बेड एवं ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए के जिला आपदा प्रबंधन श्री उमाशंकर सिंह एवं झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से मांग किए है कि इस वैश्विक महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए एवं कोरोना का चैन तोड़ना जरूरी है। इसलिए जिले के सभी 256 पंचायत में 20 बेड सहित ऑक्सीजन एवं स्वास्थ्य कर्मी की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि संक्रमित मरीजों को पंचायत स्तर पर इलाज मिल सके। इससे मुख्यालय के सदर अस्पताल और SNNCH पर मरीजों की मात्रा कम होगा। इससे कोरोना का चैन टूटेगा और मृत्यु दर में कमी आएगी। अगर जिले के प्रत्येक पंचायतों को लिया जाए तो कम से कम एक पंचायतों की आबादी 5000 होगी। इस तरह से 256 पंचायतों में 12 से 13 लाख की आबादी हो जाएगी। यदि पंचायत स्तर पर इलाज शुरू हो जाए तो मुख्यालय स्तर के अस्पतालों पर मरीज कम होगा। इससे कोरोना का चैन अवश्य टूटेगा। इन मृत्यु दर में भी कमी आएगी। बहुत से गरीब मजदूर व ग्रामीण जिला स्तर के अस्पतालों में नहीं जा पा रहे, जिसके कारण संक्रमण और मौत तेजी से बढ़ रहा है। मैं मुखिया हाजी हफीजुद्दीन अंसारी सह सलमा बीबी भितिया पंचायत के मुखिया जिला आपदा प्रबंधन श्री उमाशंकर सिंह जी से एवं झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से यह अपील करता हूं कि इसे गंभीरता लेते हुए जल्द पंचायत स्तर पर शीघ्र व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा, कोविड-19 जब से भारत में दूसरी लहर आई है तब से कोरोना का केस भी पहले से और ज्यादा बढ़ा। इन मृत्यु दर में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इसे लेकर PM नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ठिकरा फोड़ा। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह केंद्र सरकार की लापरवाही है जो आज पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने सिर्फ चुनाव में ध्यान दिया। कोरोना काल में जो चुनाव कराए बंगाल में, यह कोरोना को और फैलाया गया। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है तो केंद्र सरकार को चुनाव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि गंगा नदी में जो शव बह के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, आखिर क्यों केंद्र सरकार इसका जवाब दे। आखिर लाशों को क्यों फेंका जा रहा है गंगा में। PM नरेंद्र मोदी तो बोले थे कि मुझे बुलाया है गंगा मैया ने गंगा को साफ करने के लिए, तो आज गंगा में यह लाशें क्यों। भारत में ऑक्सीजन की कमी क्यों, हॉस्पिटल में आज बेड क्यों कम पड़ रहा है। आखिर कहां गया PM केयर्स फंड का पैसा, कहां जवाब दे इसका केंद्र सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद फारूक अंसारी, गणतंत्र न्यूज धनबाद। आप देख रहे हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और हम इस वक्त मौजूद है गोविंदपुर प्रखंड के भितिया पंचायत के अंतर्गत और हम आज बात करेंगे कोविड-19 के बारे में लेकर कि किस तरह कोरोना का चेन तोड़ा जाए और ईद की भी बात करेंगे किस तरह से लोग ईद को मनाएं। ईद बड़ा जो बड़ा पर्व है जो सालों में एक बार आता है, किस तरह से लोग उसको मनाएं ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं। इसी के साथ आज बातचीत में जुड़ेंगे हम भितिया पंचायत के अंतर्गत मुख्य प्रतिनिधि से। सबसे पहले मुखिया जी, आपको गणतंत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब ये बताइए कि जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 दूसरी लहर जब से भारत में आई है, इसका प्रकोप तेज बढ़ती जा रही है, मौतें मृत्यु दर इसका तादाद बढ़ती जा रही है, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों के पास वैक्सीन भी है, कोरोना के गाइडलाइंस भी है, लेकिन और क्या कोरोना का चेन तोड़ा जाए इसके लिए आप क्या प्रस्ताव रखते हैं सरकार से, क्या आपकी सरकार से मांगेंगे, इसके बारे में जरा आप बताइए। ये मेरे सोच की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, गृह मंत्री, ये लोग इलेक्शन जीतने के फेर में रह गया और इलेक्शन के चलते इतना कांड बढ़ गया। यूपी में पंचायत चुनाव, जोगी भी फंस गए हैं स्टार प्रचारक में और कोई पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दिया। ना किसी अस्पताल में ऑक्सीजन है, ना किसी अस्पताल में आपका ये इंजेक्शन है, ऑक्सीजन, हाँ वो भी नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, हमारा तो हेमंत सोरेन सबसे अच्छा है, झारखंड का मुख्यमंत्री है। हाँ, मुख्यमंत्री जो हमारा बहुत अच्छा है
कि सब जगह अपने से घूम घूम करके जी काम करवा रहा है। सबसे इंडिया में सबसे कम आदमी वाला हमारे यहाँ। तो कोरोना को लेकर आज भी जो सीएम मुख्यमंत्री जी है झारखंड के, जो हेमंत सोरेन जी, वो उनका आज भी सुबह से उनका मीटिंग चल रहा है, लगातार मीटिंग हाँ। चल रहा है, उनका बैठक चल रहा है। तो हमारा मुख्यमंत्री जैसा कोई भी नहीं है। आपका मतलब एकदम है। सीधा आरोप है कि ये जो दूसरा केस जब से बढ़ा तो ये इसके सारा जिम्मेदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित दूसरा शाह है। फेज जब आने वाला था सबको पता है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि अभी स्टॉप है, लेकिन उसका तैयारी कर लीजिए, दूसरा भी आएगा। तो प्रधानमंत्री यही बोलते थे कि राहुल गांधी डरा रहा लोगों को। मतलब ना भड़काव दे रहा ऑक्सीजन और 7 लाख जन 93 ये में दे दिया। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है ये, इंग्लिश वाला इंडियन एक्सप्रेस उसका न्यूज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो 6,07,00,000 जनक वैक्सीन जो है ना 93 देश को बिक्री कर दिया नाम कमाने के लिए। जो हमारा नाम होगा या वाहवाही होगा। मतलब मोदी सरकार अपने देश की परिस्थिति को, आपका आरोप है कि छोड़ मोदी जी के अपने देश को नहीं देखे और दूसरे देश को वैक्सीन दूसरे बांटने देश को स्टार्ट कर दिया। भेज दिया। ये आपका साफ आरोप है मोदी जी के यहाँ। हाँ बिल्कुल आरोप है। मतलब कोरोना और मैं गारंटी देता हूँ, इतना साबित कर देंगे। इंडियन एक्सप्रेस है मेरे पास, मतलब आप देख ले। आप उनके हवाले से बोल रहे हैं उन्हीं का हवाले से बोल रहे हैं। और ये आपका आरोप है, ये सब आरोप है, एकदम देखिए, आरोप है ये। बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि का कहना है कि जो कोरोना जो दूसरी केस जो बड़ा है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, क्योंकि बंगाल में इनको दोबारा चुनाव अभी नहीं करवाना था। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? वो बंगाल में अभी चुनाव रोक देना चाहिए था। 4 बार हुआ था तो उसके बाद बोला था एक साथ करा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो इसका खरीदा हुआ है। मतलब सब मोदी जी मतलब इलेक्शन कमीशन खरीद लिया थे, इसलिए चुनाव को वहाँ पे कराया गया बंगाल में। नहीं कराया तो आज क्या मिला उसको? 3 गो सीट, 75 सीट मिला है ना बंगाल में, बंगाल में, जो कि तो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए तो बीजेपी सुनिए ना, तो सब टूट के चला गया। 5 MP चला गया, 32 MLA चला गया, सब मिला के इधर उधर चला गया। कांग्रेस में कुछ गया 12 ठो, वो भी अब ममता की तरफ चला गया। 3 MLA बचा इसके पास, ओनली 3। इससे तो साफ जाहिर हुआ कि चुनाव लड़के तो इससे कोई फायदा नहीं, बल्कि कोई देश फायदा में नहीं। और देश में कोरोना बीमारी को फैला दिया ही। तो मुझे इन लोग को जरा सा भी लाज लिहाज रहता, नैतिकता के आधार में अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर को गद्दी छोड़ देना चाहिए। आज हमारे किसान भाई कितने दिन से परेशान दिल्ली बॉर्डर में 150 दिन दिल्ली बॉर्डर में। हाँ, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि किसान जब 252 किसान जब मरे थे तो वहाँ पे कोई जांच नहीं हुआ था, कोई जांच। लेकिन बंगाल में जब चुनाव के जब नतीजे आए, नतीजे के बाद जब वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब वहाँ पे तोड़ा फोड़ा जा रहा था, तो ये जो गृह मंत्री जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे थे कि ममता दीदी जो है, ममता बनर्जी जो है, तो वो गुंडे लगा के हम लोग बीजेपी के दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। तो इसे साफ से बीजेपी का आरोप था कि वहाँ पे जो भी दंगा हो रहा है, जो भी फसाद हो रहा है, तो इसमें साफ साफ टीएमसी जो तृणमूल पार्टी है उसका जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता कि जब 252 किसान जब मरे तो मोदी जी वहाँ देखने नहीं गए, लेकिन 4 जब बंगाल में जब 4 ही जब उसको पार्टी के जब कार्यकर्ता मरा, बीजेपी वाला को मारा है। तो गृह मंत्रालय ने आज सारा बीजेपी पार्टी ये मांग कर रही है कि बंगाल में राज्यपाल की सरकार होनी चाहिए। इसके बारे में आप बताइए क्या? 356 लगाने का मांग कर रहा है। वह दिल्ली बॉर्डर में 252 किसान मर गया, लेकिन उसको देखने नहीं गए ना। लेकिन ये 4 यहाँ पे जब उनका जब कार्यकर्ता मरा तो उसके लिए मांग उसी का आदमी ने मारा, जांच किया तो निकल गया। तो सब बीजेपी था, पकड़ के लोग खूब ठोकाई किया, तो सब बोला कि भाई हम लोग बीजेपी के साथ ना, हमें लोग का आदेश था। आपको ये साफ साफ आरोप कि बंगाल में जो भी दंगा हुआ ये बीजेपी के साथ खुद अपने से किए। ये हर जगह यही करता है। दिल्ली में कराइए दिया, हार गया तो केजरीवाल का जब वो हार गया तो वहाँ करा दिया दिल्ली में, NCR में। तो ये तो मुखिया जी आपका तो ये तो आरोप हो गया कि दूसरी बार जब कोरोना बढ़ा तो ये मोदी जो हमारे जो PM जो श्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्रालय जो है श्री अमित शाह के द्वारा हम लोग मतलब इसको कोरोना का दूसरा फैल गया। लेकिन गोधरा को आज साबित कर दिया ये लोग ना,
गोधरा वाला कांड तो साबित हो गया, कंगना खुद बोल दी। मेरा एक और सवाल है, ये था दोस्त था इसका। मेरा एक और सवाल है कि गंगा में जो लाशें बही जा रही है, जो गंगा में जो मोदी जी कह रहे थे कि हम गंगा को साफ करेंगे, गंगा को हम साफ करने की आप आए क्या हैं। साफ करेगा? अब गंगा में जो लाशें जो बह रही है 152 कहीं अब तो वो बिहार तक भी आ गई। बिहार में तो आज 52 लाश को निकाला गया। तो उसके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप? अरे कल तो 150 ये लाश था, आज 52 था। अब बक्सर के पास मतलब कर था। हम बोलते कभी तुम बोलते हो कि मैं नहीं आया हूँ, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। कभी तुम गंगा का बेटा बन जाते हो, कभी किसान का बेटा बन जाते हो। मैं मुखिया जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वो बनारस के एक संसद भी है, बनारस के संसद भी है। लेकिन गंगा में जो लाश फेंकी जा रही है, जो दिन में लाश को जो वहाँ पे शवों को जितना जो करना है, पूजा पाठ होगा, कैसे लोग नहाए, उसके बारे में पीएम मोदी को क्या बोलना चाहते हैं? उसमें तो बोलते हैं कि गंगा को साफ करे और ये लाश को क्यों फेंका। सब यूपी से आ रहा है लाश, हाँ सभी इधर उधर से नहीं आ रहा। अरे बहुत सा ऐसा सोर्स से मिला हम लोग को कि देखा तड़प रहा तो जहर का सुइया दे दिया। इसके लिए राहुल गांधी, जो कांग्रेस का जो राहुल गांधी, वो भी मतलब प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे बोले कि आप गुलाबी चश्मा को हटा के देखिए। पीएम मोदी जो है, मैं नरेंद्र मोदी से तनख्वाह किया, वो अपने एक मरीज कल बयान कर रहा था अपने हस्बैंड को कि इतना डॉक्टर मारता हम लोग को, इतना मारता कि हम लोग परेशान हैं। ये तो मुखिया जी आपका ये तो आरोप हो गया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जैसे कि आपने इससे पहले आपने झारखंड के जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का नाम किया कि वो जो कोरोना जो दूसरी लहर में उसमें पूरा जम के काम करे, खुद इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ, और इसी तरह सभी मुख्यमंत्री करे, जायजा लेके वो बैठक कर रहे हैं, उसके बाद वो निर्णय ले रहे हैं कि क्या आगे लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन मेरा ये आपसे सवाल है कि कोरोना का दूसरी लहर को रोकने के लिए आप झारखंड सरकार से उसका क्या मांग कर रहे हैं? सब झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करते हैं कि ये आपका ऑक्सीजन का स्टॉक करें और वैक्सीन का भी स्टॉक करें। और हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि हर पंचायत घर में ऑक्सीजन रखा जाए और वैक्सीन रखा जाए। हर यहाँ तो डॉक्टर है सामुदायिक भवन में, हाँ पंचायत के सामुदायिक भवन में आपकी सरकार से मांग है कि पंचायत वहाँ पे बेड और ऑक्सीजन रखा जाए ताकि उसमें यही हम अपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं, ताकि उसमें जो गांव के जो ग्रामीण है उसको बेहतर इलाज मिले, ताकि उसको जिला का जो मुख्यालय सदर मतलब केएमसी जो वहाँ उसको जाना ना पड़े, ताकि इससे कोरोना का चेन टूटेगा। इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो मुख्य प्रतिनिधि उन्होंने साफ आरोप लगाया कि दूसरी लहर जब फैला तो इसका सरासर ये आरोप लगाते हुए कि ये जो हमारे पीएम मोदी है श्री नरेंद्र मोदी जी एवं जो गृह मंत्रालय है श्री अमित शाह के द्वारा फैलाया गया। इनको साफ आरोप है कि बंगाल में चुनाव अभी नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन ये भी आरोप है कि इलेक्शन कमीशन जो ये मतलब खरीदा गया बीजेपी द्वारा। इसी के साथ झारखंड सरकार से मांग है कि कम से कम पंचायत स्तर में 20-20 बेड दिया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए, ताकि जो गांव के ग्रामीण है उन लोगों को पंचायत स्तर में उन लोगों को इलाज का मौका मिले, ताकि जिला का जो मुख्यालय अस्पताल है वहाँ पे उन लोगों को जाना पड़े, ताकि कोरोना का इससे चेन टूटेगा, इससे मृत्यु दर में कमी आएगी। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सफर खान के साथ वीडियो रिपोर्ट मोहम्मद शाहरुख अंसारी।